अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैक्ट्स फॉर यू में खुश आमदीद। आज की वीडियो तुर्की के मौजूदा सदर हाफिज रजब तैयब उर्दगान की कामयाबी से मुतल्लिक है। नाजरीन, आपने एक मशहूर मुहावरा तो सुना होगा, मेहनत में अज़मत है। तुर्क सदर ने ये मुहावरा सच साबित कर दिखाया। बचपन में तुर्क सदर ने गुर्बत से लड़ने के लिए लीमू पानी का ठेला लगाया, मेयर बनकर इस्तांबुल का नक्शा बदल डाला। वज़ीर-ए-आज़म बने तो शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुँचे। रजब तैयब उर्दगान ने 1976 में सियासत का आगाज़ किया। मुस्लिम हुक्मरानों में तैयब उर्दगान पूरे आलम इस्लाम में मकबूल तरीन लीडर हैं। ट्विटर में सबसे ज़्यादा फॉलोअर इन्हीं के हैं। इन फॉलोअर्स में 70% अरब हैं। इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अरब दुनिया में इन्हें अल-बतल यानी हीरो का खिताब मिल चुका है। पाकिस्तान में भी आप इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क की सियासी जमातों के लोग अपने कायदीन को पाकिस्तान के तैयब उर्दगान बनाने पर तुले रहते हैं। तैयब उर्दगान 18 साल से तुर्की के हाकिम हैं और इन 18 सालों में कई नाकामियों, कई गलत फैसलों, कई इख्तलाफात और तनकीद के बावजूद तुर्की को कहां से कहां पहुंचा दिया। तैयब उर्दगान ने अपनी इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की। गुज़िश्ता दिनों मदरसे की एक बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए तुर्की के सदर जनाब हाफिज तैयब रजब उर्दगान ने फरमाया, जब बचपन में मदरसे में पढ़ने जाता तो हमारे इलाके के कई लोग मुझसे कहा करते कि बेटे क्यों अपना मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हो, क्या तुम्हें बड़े होकर मुर्दे नहलाने की नौकरी करनी है। मदरसे में पढ़ने वालों को गुस्साल के अलावा कोई और रोज़गार नहीं मिल सकता, लिहाजा किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले लो और अपना मुस्तकबिल संवारने की फ़िक्र करो। तैयब उर्दगान का कहना है, इस किस्म की नसीहत करने वालों में ज़्यादातर बूढ़े होते और मैं बड़े अदब से उनकी बातें सुनता और मुस्कुराते हुए अपनी किताबें बगल में दबाए मदरसा इमाम अल खतीब की तरफ गामज़न होता। तैयब उर्दगान ने बताया कि मेरे वालिद फल फरोश थे। इनके माली हालात इस बात के मुतहम्मल नहीं थे कि वो मुझे किसी स्कूल में डालते। हमारे घर में सालन के बजाय खरबूजे के साथ रोटी खाई जाती और फिर वालिद की दीन के साथ वालेहाना मोहब्बत थी कि मुझे हिफ्ज़ कुरान की क्लास में डाल दिया था। 1973 में इसी मदरसे से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। कुरान मजीद तजवीद के साथ हिफ्ज़ किया। तैयब उर्दगान ने तुर्की की मारूफ मरमरा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इकनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में मास्टर किया। तैयब उर्दगान 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे और अपनी मेयरशिप के दौरान इस्तांबुल को बड़ी तरक्की दी और इस्तांबुल का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में होने लगा। 2002 में तैयब उर्दगान तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म बने और फिर 2014 में तुर्की के सदर मुंतखब हुए। यानी 2002 से 2014 तक वो मुसलसल कभी वज़ीर-ए-आज़म तो कभी सदर मुंतखब होते चले आ रहे हैं। एक तवील अरसे तक तुर्की के इक़्तिदार पर बराजमान रहने वाले तैयब उर्दगान ने अवाम के लिए ऐसे कौन से कारनामे सरअंजाम दिए कि आज भी इक़्तिदार इनके पास है। और जब 2016 में इनके इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, जब तुर्की में मार्शल लॉ लगाने का फ़ैसला किया गया, तो रजब तैयब उर्दगान की एक अपील पर पूरा तुर्की सड़कों पर था। लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। तैयब उर्दगान ने तुर्की को इक़्तिसादी लिहाज से बहुत तरक्की दी। तैयब उर्दगान ने तुर्की को 111वें नंबर से 16वें नंबर पर पहुंचा दिया है। तुर्की पहली बार तैयब उर्दगान की क़यादत में दुनिया के G20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। तुर्की में इक़्तिसादी खुशहाली के नतीजे में तनख्वाहों में 300% इजाफ़ा किया गया और बेरोज़गारी की शरह 38% से कम होकर 2% रह गई। तुर्की का बजट खसारा 47 अरब तक पहुंच गया था। तैयब उर्दगान ने इसे ख़त्म कर दिया। तैयब उर्दगान ने तुर्की का सारा कर्जा ख़त्म कर दिया।
اور ترکی کی برآمدات 23 ارب تھیں، جن کو طیب اردگان نے 150 ارب تک پہنچا دیا۔ ترکی کی برآمدات میں گاڑیاں پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانکس کا سامان ہے۔ اس وقت یورپ میں الیکٹرانکس کے سامان میں ہر تیسرا سامان ترکی کا تیار کردہ ہوتا ہے۔ طیب اردگان نے اعلان کیا کہ 2023 میں ترکی دنیا کی پہلی اقتصادی اور سیاسی قوت بن جائے گی۔ اردگان نے جب اقتدار سنبھالا تو ترکی اپنی دفاعی صنعت کا 20% سامان خود تیار کرتا تھا۔ اب یہ شرح 20 سے 65% تک جا پہنچی ہے۔ اردگان نے ترکی کی تاریخ میں پہلی بار اپنا ٹینک بنایا اور اپنا بحری جہاز بھی تیار کیا۔ اس کے علاوہ ڈرون طیارہ اور فوجی سیٹلائٹ بھی اسی دور میں بنایا گیا۔ استنبول کا ہوائی اڈہ یورپ کے بہترین ہوائی اڈوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ طیب اردگان نے 50 ایئرپورٹ تعمیر کیے، تیز رفتار سڑکیں تیار کروائیں، تقریباً 19,000 کلومیٹر طویل نئی سڑکیں تعمیر کی گئیں، 11,000 کلومیٹر پر نئی ریلوے لائن بچھائی گئی۔ 10 سال میں طیب اردگان کی حکومت نے 10 ارب 70 کروڑ درخت لگائے۔ ترک حکومت نے کچرے کو ریسائیکل کر کے توانائی کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ اس وقت ترکی کے 98% شہروں اور دیہاتوں میں بجلی پائی جاتی ہے۔ ترکی میں تعلیم کا بجٹ بڑھا کر دفاع کے بجٹ سے بھی زیادہ کر دیا گیا اور طلبات کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی۔ جدید ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس پر تحقیق کے لیے 35,000 لیبارٹریز قائم کی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ 15 جولائی 2016 کو ناظرین جب فوج کے ایک دھڑے نے مارشل لا لگانے کا اعلان کیا تو طیب اردگان کی اپیل پر پورا ترکی سڑکوں پر تھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاکستان اور پوری مسلم امہ کو طیب اردگان جیسا مخلص لیڈر عطا کرے، آمین۔